हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का मैं वीडियो पार्ट 4 लाया हूँ और इसमें जो है क्वेश्चन को बारी बारी से हम करते आ रहे हैं और ये एक्सरसाइज 8.1 का जो है आज 8 नंबर प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे हम। इससे पहले हम जो है त्रिकोणमिति से संबंधित 3 वीडियो बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के वीडियो को पार्ट वाइज बनाया गया है त्रिकोणमिति का, जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो में जो है वीडियो पार्ट 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 को डील करने वाले हैं त्रिकोणमिति का, और चैप्टर है आपका 8.1 का। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के ऊपर। देखिए इसमें बोल रहा है प्रश्न में कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है कि नहीं होता, इसको हमको जांच करके बताना है। इसमें प्रश्न में आपको दे रखा है कि है या नहीं, इस तरह से आपको दे रखा है या नहीं। ये आप तो बनाने के बाद ही पता चलेगा कि बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसे बनाने से पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति जब भी बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज का सहारा लेते हैं। तो चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं और इसमें दिखा देते। देखिए एक कोण का चर्चा किया है तो ले लीजिए A B C, इसको समकोण कर दीजिए। ये जानते होंगे कि ए का चर्चा किया है तो ए के सामने वाला जो होगा ये भुजा, ये लंब होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण होगा। इसमें अब चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले हम। तो दिया क्या है तो देख लीजिए, जो भी दिया है क्या दिया है यहाँ पे, तो 3 cot A बराबर 4 दिया है। देखिए 3 जो है cot A के साथ गुणा में है, जब मैं उसको बराबर के उस साइड भेजूंगा तो ये बन जाएगा बटे में। तो देखिए आगे बढ़ा लेता हूँ एक स्टेप और, cot A बराबर 4, ये 3 गुणा में है cot A के साथ में, जब बराबर उस तरफ जाएगा तो ये बटे में चला आएगा 3। चलिए इस तरह से आ गया है। अब जान लीजिए कि इसका फॉर्मूला हम पिछले क्लास में भी बताए थे और बगल में मैं लिख भी दिया हूँ कि cot का होता है आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी भुजा आधार है तो ए बी लीजिए। उसके बाद देखिए आधार हमने दिया, लंब क्या होता है तो लंब यहाँ पर है बी सी भुजा है, तो यहाँ पर बी सी दिखाइए। अर्थात कहने का मतलब है ए बी ऊपर है, यहाँ पर कितना है 4, तो ए बी का मान कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो इसको दिखा दीजिए ए बी बराबर 4, और बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान है यहाँ पे 3 है। चलिए यहाँ तक तो 2 भुजा मुझे निकल गया है, ए बी निकल गया है आपका 3 और बी सी निकल गया है 4। ये दोनों भुजा, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी का मान है यहाँ पर देख लीजिए कितना है, तो 4 है, और बी सी का है यहाँ पे 3। अब देखिए 2 भुजा मुझे मालूम हो चुका है, वो ए बी है और बी सी है, तो मुझे तीसरा भुजा निकालना होगा, वो है ए सी। ये नहीं निकलेगा तो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हमको कि ये इतना बराबर ये होता है कि नहीं होता है। तो इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। चलिए हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, तो कर्ण यहाँ पर ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है ए बी है, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर दीजिए। आगे बढ़ाते हैं हम, ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी सी का मान देख लीजिए, यहाँ पर बी सी का कितना है, तो ये 3 है दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर, प्लस में ए बी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 4 का कीजिएगा तो 16 होगा, 16 हो जाएगा। आगे बढ़ा लेते हैं, फिर ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 होगा। फिर ए सी बराबर आप उस ए सी बराबर क्या होगा, तो इसमें देखिए स्क्वायर है तो
स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 25। और आप जानते हैं कि 25 का जो होता है ना स्क्वायर रूट कितना होता है, अर्थात वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ देखिए AC भी आपको निकल के आ गया कितना, तो 5 निकल के आ गया, ये साइड भी आपका निकल के आ गया, तीनों निकल गया। AB निकल गया 4, BC है 3, AC है 5। अब हम बारी बारी से दोनों LHS से लेके चलेंगे और देखेंगे RHS से लेकर दोनों का मान बराबर होगा तो बराबर है, नहीं होगा तो नहीं है। चलिए अब जो है यहाँ तक चले हैं, अब LHS से लेके चलते हैं, आगे स्टेप बढ़ाते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, तो LHS से ले लीजिए आप। LHS बराबर ये क्या है आपका दिया है 1 माइनस में 10 स्क्वायर A बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इस तरह से आपका दिया हुआ है। बारी बारी से अब मान हमको रखना है इसमें। अब जान लीजिए इसमें 1 माइनस 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का होता है यहाँ पे लंब बटे आधार होगा, तो लंब इसमें है क्या, देख लीजिए 10 का फार्मूला, 10 का लंब बटे आधार होता है, इसका यूज कर रहे थे। A के सामने वाला कौन सा भुजा हो जाएगा लंब, तो ये BC लंब होगा। तो ऐसे लिख भी दिए यहाँ पे, यहाँ पर लिख देते हैं BC और आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा AB, इसके ऊपर में स्क्वायर कर देना है। जस्ट नीचे उसी तरह लाना है 1 प्लस में, फिर करना है आपको 10 का फार्मूला उसी तरह होगा लंब बटे आधार, तो BC बटे AB, फिर इसका भी स्क्वायर कर देना है। आगे चलते इसका मान रखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, BC का मान कितना दिया है, तो देखिए 3 दिया है तो 3 लेंगे, बटा है तो बटा देंगे, AB का मान कितना है 4 लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। मेन बटा यहाँ पर दिया है, इसको दे करके फिर नीचे में लेंगे 1 लेंगे, प्लस BC है 3 है, AB का मान कितना है 4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे लेके चलता हूँ मैं, मेन बटा दे करके यहाँ पर 1 लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा। जस्ट उसी तरह नीचे करना है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये दोनों में जो है लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो इससे पहले हम कर लेते हैं क्या, बराबर लिख देंगे मेन बटा, और इसमें जब लघुत्तम लीजिएगा ये दोनों में तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर जो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 1 से अर्थात इसको 16 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 16 एकम 16, माइनस फिर 16 में इससे भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 से गुना कर देना किस में 9 में, तो 9 आएगा। जैसे ऊपर लघुत्तम लिए हैं उसी तरह आपको नीचे भी लेना है, ले लेना है लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 16। फिर उसी तरह सारा प्रोसेस ऊपर की तरह होगा, बस ऊपर माइनस था और नीचे में क्या है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, इसी तरह 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। अगला स्टेप करते हैं, तो 16 में से 9 गया तो कितना आएगा 7, बटे में कितना होगा 16 हो जाएगा। अब मेन नीचे में इसको करेंगे 16 9 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और ये नीचे 16 हो जाएगा। इसको 16 और 16 को काट दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 7 ऊपर में बचा है और नीचे में बचा है 25, अर्थात यहाँ पर कर देते हैं, इसलिए LHS बराबर हो गया 7/25। तो देखिए मैंने LHS का मान जब लेके चला है 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A का, ये जब मान मैंने निकाला है तो इस तरह से मुझे निकल के आया है LHS बराबर कितना निकल के आया है 7/25 आया है। अब मैं इसको हम RHS में लेके चलते हैं, यदि इतना आएगा तो बराबर हो जाएगा। चलिए हम इसका RHS लेते हैं, चलिए अब RHS से लेकर के प्रूफ करते हैं इसको हम। तो लिखिएगा यहाँ पे RHS बराबर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ तो cos स्क्वायर A माइनस में कितना है sin स्क्वायर A। चलिए इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, तो cos का फार्मूला क्या होता है, तो cos को होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर क्या है AB, तो लीजिए यहाँ पर AB, कर्ण क्या है AC है तो AC लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन का क्या होता है, तो साइन को होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर क्या है तो BC, कर्ण उसी तरह AC हो जाएगा। इसका फिर देखिए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, यानी ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर दे देना है। चलिए AB का मान ऊपर से ले लीजिए, कितना है AB का मान, तो AB का 4 है और AC का कितना है 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस BC का मान कितना है 3 है BC का, और यहाँ पर AC का मान कितना है 5 है, स्क्वायर कर दीजिए।
4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, माइनस है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। चलिए इसमें अब लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 25 का लघुत्तम 25 ही आएगा और 25 से भाग दीजिएगा तो ऊपर में जो 16 है 16 आएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर 25 से भाग दीजिएगा 25 में 1 आएगा, 9 उसमें गुना कीजिएगा 9 कम 9 होगा, तो 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7/25। तो देखिए RHS भी निकाले हैं हम, RHS भी निकाले तो 7/25 ही आया था और LHS भी निकाले थे तो उसमें भी आया था कितना 7/25 ही आया था, अर्थात दोनों का मान समान है, इसलिए आप लिख दीजिए LHS बराबर में RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया है, एक तरह से साबित हो गया है, ये दोनों आपस में बराबर है। LHS और RHS ये दोनों का LHS और RHS आपस में क्या है बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर ले रहे हैं। इसमें बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो देखिए मान ज्ञात करना है किसका, तो नंबर 1 में sin A इंटू में है, ये cos C, ये आपस में दोनों क्या है इंटू में है, गुना में है, sin A इंटू में cos C और प्लस में cos A इंटू में sin C, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। फिर इसका दूसरा नंबर प्रश्न है cos A इंटू में cos C और माइनस में है फिर sin A इंटू sin C, ये दोनों प्रश्न का मान निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। हम एक त्रिभुज आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, इस तरह से आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें दीजिए A दे दीजिए, B दीजिए और ये C हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो दिया है सो लिख लीजिए, यहाँ से जो दिया है सो लिखिए। दिया है क्या दिया है, तो देखिए वहाँ पर दिया हुआ है tan A बराबर दिया है 1/√3, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का लंब बटे आधार, तो इसमें जान लीजिए कि ये लंब होगा, ये आधार ले लेते हैं और ये कर्ण ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक चर्चा कर रहा था, इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा अभी। ठीक, आगे देखेंगे C चलेगा तो C होगा तो ये लंब हो जाएगा आपका। तो अभी ले लेते हैं इसमें tan A बराबर बोल रहा है तो A बराबर लंब हो जाएगा यहाँ पर BC और आधार हो जाएगा आपका AB, यहाँ ले लिए हैं। तो कहने का मतलब BC का मान कितना है, तो 1 है, AB का मान कितना है तो √3 है, ये कितना है √3 है। तो यहाँ पर दिया गया है तो BC का मान यहाँ पर 1 रख लेते हैं और इसका मान हो जाएगा √3। तो यहाँ पर कर्ण निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग अभी जिस तरह किए थे उसी तरह आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण के क्या है तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है यहाँ पर तो BC का स्क्वायर, जोड़ आधार क्या है यहाँ पर तो AB का स्क्वायर। इस तरह से कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है 1 का स्क्वायर, AB का मान कितना है तो √3 का स्क्वायर। आगे करते हैं तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो केवल 3 आएगा। यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 आएगा। पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया होगा, जितना भी पार्ट 1, 2, 3 बताया है उसमें इस तरह से रूट का स्क्वायर करके हमने बताया है, ध्यान से देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। इस तरह से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और 3 4 हो जाएगा, और AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बनेगा 4, इसलिए AC का मान कितना निकल जाएगा 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 होता है। तो ये आपका यहाँ निकल गया है 2। चलिए अब जो भी आपको बोल रहा है बारी बारी से लेके चलिए उसको बनाइए, बन जाएगा तुरंत। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं नंबर 1 में। 1 में क्या है तो प्रश्न जो भी है इसको लिख लीजिए आप।
एक में आपका है साइन ए कॉस सी, फिर प्लस में है कॉस ए साइन सी। ये आपका प्रश्न है। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ क्या है BC है, तो BC लीजिए। और कर्ण क्या होता है, आप यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे AC ले लिए गुने। अब कॉस सी, देखिए अब जब C की चर्चा करूँ ना तो C की बात बोल रहा हूँ तो कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। बट यहाँ पे कॉस C की बात करूँगा तो ये इसके सामने वाला, C के सामने वाला जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, तो अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ये बदल जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा। इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो कॉस C के सामने वाला लंब ये है यहाँ पर AB और आधार है यहाँ पर BC। लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या लेना होगा, तो BC ही लीजिए आप, BC। और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, तो इसका हो जाएगा AC प्लस फिर कॉस का क्या होगा फॉर्मूला, कॉस A का। तो देखिए A की बात बोल रहा है, तो A के सामने वाला लंब ये होगा तो आधार ये होगा। देख लीजिए बोल रहा है ना कॉस A, तो A के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बदल रहा है बार बार, तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन सा बोल रहा है, कौन सा कोण के बारे में बता रहा है, उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो कोण यहाँ पर A बोल रहा है, तो एक सामने वाला लंब ये होगा, तो आधार इसमें लीजिए। तो आधार कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर AB। अब बटे में कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, तो AC होगा। अब गुणे साइन C। अब देखिए साइन C पर आ गए हैं, कौन सा है C, तो C के सामने वाला ये लंब होगा AB। तो ये जानते ही है कि इसका लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा यहाँ पर BC, सॉरी लंब हो जाएगा यहाँ पर AB हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा आपका, कर्ण बदलेगा नहीं, तो AC ही रहेगा। सबका मान बारी बारी से रख दीजिए। BC का मान कितना है, तो 1 है। AC का मान कितना निकाले, तो 2 है। गुणे BC का मान कितना है, तो 1 है। AC का मान कितना है, 2 है। प्लस AB का मान कितना है, तो √3 है। AB का मान कितना है, देख लीजिए ऊपर में √3। अब बटे AC का मान 2 गुने फिर AB का मान √3 बैठा देंगे। देख लीजिए यहाँ पर है ना AB का मान √3 और AC है 2, अब 2 दे दीजिए। फिर बटे में दीजिए तो 1 गुना 1 तो 1 होगा और 2 दूना 4। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए और √3 गुने √3, तो ये केवल 3 निकल के आ जाएगा। ये जो होता है ना √3 गुने √3, इसका मान कितना होता है, 3 होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो इसके जगह पर दे देंगे ऊपर में ये दोनों गुना करके 3 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसका है लघुत्तम लीजिए, तो 4 4 का लघुत्तम 4 ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में इसको भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला 3। अब इसको क्या करना है, तो इसको गुना जोड़िए 3 1 4 बटे 4, इसको काट दीजिए तो कितना आ गया 1। अर्थात कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ये हो गया है आपका, ये आंसर हो गया। नंबर 1 का निकल गया है। अब दूसरा का मैं निकालूंगा। अब मैं जो हूँ दूसरा का निकालूंगा। आप देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ले लीजिए। अब मैं इसका दूसरा वाला निकालता हूँ। चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर चलता हूँ। इसी में से दूसरा जो मान निकालना है उसको ले लेता हूँ मैं। तो दूसरा ले लेता हूँ इस तरह से, cos A इंटू में cos C, फिर माइनस में दिया हुआ है sin A इंटू में sin C। तो चलिए इसका मान निकालेंगे। तो cos का जान लीजिए, हमेशा याद रखना है। अगर आपने फॉर्मूला इसको याद रखते हैं, मैं तो हालांकि हर वीडियो में आपको बगल में मैं ये फॉर्मूला को लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप लोग इसे याद कर लोगे, ये याद होना चाहिए, तभी ये बन पाएगा 8.1 पूरा बनेगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो 8.1 पूरा इसी फॉर्मूला पर ही बन जाएगा टोटल चैप्टर ये। तो अभी मैं इसका फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस का होता है क्या, तो आधार बटे कर्ण। तो देखिए ए, साथ में ये भी याद रखना है कि एंगल, कोण को ध्यान में रखना है। जो कोण बोलेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और उसके बाद जो बाकी बचेगा आधार होगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉस है तो इसका आधार बटे कर्ण होता है ए है। एक सामने में जब ये लंब होगा तो इसको देखिए ये इस तरह से हम इसको पहले हटा देते हैं। देखिए कॉस ए के सामने में क्या है, तो ए के सामने ई लंब है, लेकिन लेना आपको क्या है, आधार है। तो आधार यहाँ पर क्या होगा ए बी, और उसके बाद कर्ण लेना है क्योंकि इसका होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण लेना है तो यहाँ हो जाएगा ए सी। फिर गुना कॉस सी, सी के सामने वाला भुजा ये ए बी लंब होगा, लेकिन आपको कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार लेना है। जब इसके सामने ये लंब है तो आधार कौन होगा, बी सी होगा।
तो BC लीजिए, और कर्ण नहीं बदलेगा, AC ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। साइन ए के सामने लंब ये है, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने लंब क्या होगा BC, कर्ण बदलेगा नहीं तो यहाँ होगा AC। मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणम है, ये भी गुणम था इसलिए हमने गुणा यहाँ कर दिया है। साइन C से C के सामने में जो है ये AB हो जाएगा लंब इसके सामने में, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा यहाँ पे AB, क्योंकि C के सामने वाला भुजा ये ले रहा है, C कौन बोल रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा AB लंब, और कर्ण हो जाएगा AC। सबका मान बैठाइए, निकल जाएगा मान आपका, सबका मान बैठाइए, क्या होगा AB का मान कितना है, तो √3 है, अब बटे में AC का मान कितना है, तो AC का मान है 2, गुने BC का मान कितना है, तो 1 है, और AC का मान है आपका 2 है, माइनस है तो माइनस। BC का मान कितना है 1, और AC का मान 2, और AB का मान है √3, अब बटे में हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अब करते हैं √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही आएगा, और 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 को गुना कीजिए √3 के साथ में तो √3 ही आएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। आप एक जानते होंगे बात कि दो संख्या यदि समान होता है, दो संख्या समान होता है, अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो वो घटाने पर तो 0 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए √3/4 में से मतलब घटाना है √3/4, तो इसमें से इतना जाएगा, क्या आएगा 0, अर्थात इसको हम काट देते हैं। देखिए एक प्लस में है ये माइनस में है, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो क्या होगा, अर्थात ये काट देंगे, क्या हो जाएगा इसका मान 0। तो चलिए ये भी आंसर निकल गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया आंसर निकल गया। तो 1 और 2 दोनों को मैंने ये बता दिया है। तो चलिए आज ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो भी इसमें बचा हुआ है मैं उदाहरण सहित बताऊंगा, ताकि आपको एक भी थोड़ा भी मतलब किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। उदाहरण सहित इस चैप्टर को ख़त्म करूंगा। इसमें एक बचा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, उसको मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, और साथ में जो भी उदाहरण में 1-2 बचा हुआ है उससे रिलेटेड है उसको भी बता दूंगा। तो ये मैं वीडियो पार्ट 5 में इसमें जो बचा हुआ है 8.1 से संबंधित प्रश्न उसको मैं आगे हल कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।